नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th में। आपका टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। ठीक, इसमें चल रही है प्रश्नावली 3 में कुछ सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, जहाँ से मैंने पढ़ा दिया उसको आज से वहीं से कंटिन्यू करूँगा। ठीक, तो मैं यानी पढ़ाने से पहले बता रहा कि जब मेरे वीडियो पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉपी पेन किताब लेके बैठ जाए, साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं और अपना नोट्स भी बनाते रहे। ठीक, तो प्रश्नावली 3 में जो सवाल हमारे 10 सवाल हो चुके हैं। ठीक, आज 11वां सवाल से पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला समीकरण 5/x+1 माइनस 2/x y माइनस 1 बराबर 1/2। दूसरा समीकरण करा 2/x y माइनस 1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/5। ये हमारे दो समीकरण दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11 है। ठीक, पहला समीकरण तो हमारा कौन सा होगा, 5/x+1 प्लस माइनस चिन्ह लगा माइनस 2/y माइनस 1 बराबर में 1/2 समीकरण नंबर 1। ठीक, अगला समीकरण करा 2/y माइनस 1 प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। ठीक, कितना है 2 से 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिखते हैं, 2 2 4 1 5/2 भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, वो समीकरण 2। ठीक, 1 व 2 समीकरण दिए गए। अब इनको क्या करना, हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ लिखेंगे जहाँ x+1 और y माइनस 1। ठीक, x+1 बराबर हमारा क्यूब लेंगे तो इसके बराबर लेंगे v को। ठीक, तो कह रहे हैं का मान रखने का। ठीक, इसमें मान रखेंगे पहला तो 5/u माइनस 2/v बराबर 1/2 होगा। अब तो क्या करना है, 1/2 क्या है, इसका मान कितना माना, v माना। ठीक, v प्लस 10/u बराबर में 5/2। अब देखो ये है क्या, यानी क्या है, यहाँ देखो समीकरण को हल करने पर। ठीक है, क्या समीकरण को हल करने पर, अब देखो ये दोनों समीकरण दिए, इनको क्या करें, हल करेंगे। हल करने मतलब क्या है, क्या जोड़ने है। ठीक, क्या है, जोड़ने पर जब इनको जोड़ा जाए तो ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। ठीक, क्या बचा, 5u प्लस बचा, ये बचा। ठीक, कितना 5u प्लस 10u बराबर क्या बचा, 1/2 प्लस 5/2 बचा। ठीक, अब देखो 1/2 कितना होगा। अब इसको क्या करें, हल करेंगे। जब इसको मैंने हल किया तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे यानी एलसीएम क्या u आ जाएगा। ठीक, ऊपर कितना आ जाएगा 5 + 10 बराबर ये कितना है, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 5 1 यानी 1 + 5। ठीक, ऊपर कितना 15u, कितना होगा 15u बराबर कितना होगा 6/2 तो बराबर 2 3 6 यानी कितना 3 हो सकता है। ठीक, तो कह रहा है 1/15u बराबर में 3, 1/u बराबर 15। ठीक, जो कि यहाँ पे क्या सिर्फ u बराबर निकालेंगे तो क्या है, u बराबर कितना हो जाएगा 15/3। तो u बराबर सिर्फ कितना आ जाएगा 5। u बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक, u बराबर 5 आ गया। अब देखो आगे हल करना, u का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तुम्हारा एक वाला एक का मान यही है। ठीक, तो एक का ये समीकरण था। ठीक है, तो 5/का कितना 5 माइनस 2/का v बराबर 1/2। अब इसको काट कितना एक आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा 1 माइनस 2/का v बराबर 1/2। इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस का v बराबर 1/2 माइनस का 1 माइनस 1 आ गया। अब देखो माइनस का 2/का v बराबर इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर यानी कि 1 माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो माइनस 2/का v बराबर माइनस 1/2। अब इसको करना क्रॉस गुणा कर दिया जाए, यदि कैंची गुणा कर दिया जाए क्रॉस गुणा तो कितना देखो u बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4, u बराबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, u बराबर 4 आ गया। अब जो क्या है, जो v सॉरी v है यहाँ पर v, जब u और v। ठीक, इनके मान क्या माने थे, तो u बराबर क्या माना था, x+1 माना था, इसका मतलब y माइनस 1 माना था। ठीक, यहाँ देखो। ठीक, u बराबर क्या माना था x+1 और v बराबर x माइनस 5। अब देखो इनका क्या है, तो u का मान क्या निकला है, u का मान यहाँ पर देखो कितना निकला है 5 निकला। ठीक, तो कह रहा 5 बराबर x+1। ठीक, 5 बराबर x+1। तो यहाँ पर देखो 1 मिनट इसको इस प्रकार लिख लीजिएगा,
फिर यू का मान 5 है बराबर एक्स प्लस 1 है, ठीक। तो एक्स बराबर कितना 5 माइनस 1, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक। अब देखो यहीं पर कह रहा है वी बराबर क्या निकला है, तो वी बराबर क्या होता है वाई माइनस 1 बाई, तो इसका मान 4 आ गया बराबर वाई माइनस 1, तो वाई बराबर कितना आ गया 4 प्लस 1, तो वाई बराबर में 5, ठीक। फिर एक्स बराबर 4 वाई बराबर 5, ठीक। यही आपका क्या है आंसर है सवाल का, एक्स बराबर 4 वाई बराबर 5। ये क्या दिया आंसर दिया गया, ठीक। आपने सवाल को अच्छे से एंजॉय किया, ठीक। तो आपने यानी कि सवाल को उतार लिया होगा। तो मैं चलते सवाल नंबर अगले की देखूँ। 12वां कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला समीकरण तेरा 40 बटे एक्स प्लस 22, ठीक। क्या क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 40 बटे में एक्स प्लस 22, एक्स प्लस 22 प्लस 2 बटे का एक्स माइनस 22 बराबर 5, ठीक। ये दिया। अगला क्या दे दिया गया 25, कह रहा 25 बटे में एक्स प्लस 22 माइनस 3 बटे एक्स माइनस 22 बराबर में 1, ठीक। क्या दिया गया, यानी कि दो समीकरण दे दिए गए, ठीक। अब इन दोनों समीकरण क्या थोड़ा हल करके लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर यानी क्या मानो, यहाँ लिखेंगे जहाँ कह रहा एक्स प्लस 22 बराबर में 1, ठीक, और एक्स प्लस 22 तो एक्स माइनस 22 बराबर में बी, ठीक। क्या मानेंगे इनके ए और बी मान मानेंगे, ठीक। यहाँ पर मान रखेंगे कितना है 40 बटे में ए प्लस 2 बटे में बी बराबर में 5 बराबर 5, ठीक। तो यानी इसको क्या मानेंगे समीकरण एक बना लो, क्या हो जाएगा समीकरण एक। अब यहाँ पर वही रखें तो 25 बटे का ए माइनस 3 बटे का बी समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण नंबर 2। अब तो क्या करना है समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हल करने पर, ठीक। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। जब समीकरण 1 व 2 को हल किया तो क्या है पहला समीकरण कितना 40 बटे में ए प्लस 2 बटे का बी बराबर 5। अगला क्या है 25 बटे का ए माइनस का 3 बटे का वी बराबर में 1, और इसके बराबर बराबर में 1 क्या लिखना बराबर 1, ठीक। समीकरण 2 1 है। अब तो क्या करना है इनको जब हल करेंगे इन दोनों में से यानी कि मान निकालेंगे, ठीक। ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान निकालना तो एक पद को क्या बनाना मुझे 0 बनाना, ठीक। एक पद को 0 बनाना। जब एक पद को 0 बनाएंगे तो क्या करना देखो लास्ट यानी इन दोनों में से यानी कि यहाँ देखो 2 और 3 का ले लिया जाए एलसीएम, ठीक। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यदि क्या करेंगे हम इसमें क्या इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, ठीक। इसमें 3 व 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम एक बात यानी समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में समीकरण ये वाला 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक। क्या करेंगे गुणा करके जोड़ने पर, जब इसको गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो यहाँ जो कितना आ जाएगा गुणा करके जोड़ेंगे, ठीक। तुम्हारे कितना 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या नहीं ये वाला इस वाले से कट जाएगा तो 4 3 12 यानी कि 120 ए प्लस 25 दूना 50 बटे में ए बराबर कितना 5 दूना 10, सॉरी 5 3 15 आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 एकम लगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक। तो 120 और 50 कितना हो गया 170 बटे ए बराबर में 17, ठीक, बराबर में 17। अभी क्या जाएगा इसके नीचे जाएगा, ठीक। ए बराबर कितना आ जाएगा 17, तो इसके बटे 1 करके क्रॉस गुणा करो, ठीक। क्रॉस गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना आएगा 170 बटे का 17, तो ए बराबर कितना आ गया 10, ए बराबर कितना आ गया 10 आ गया यहाँ पर, ठीक। जब ए बराबर हमारा कितना निकला 10 निकला। अब ये ही ए का मान उठा के बाहर के समीकरण में रखना, ठीक। कह रहा ए का मान समीकरण 1 में रखने को, ठीक। तो समीकरण 1 हमारा नंबर क्या था, समीकरण 1 क्या माना था याद रखो, समीकरण 1 हमारा ये बना था क्या 40 बटे ए प्लस 2 बटे वी बराबर में 5, ये समीकरण 1 था। अब इसका समान रखना ई का मान तो 40 बटे का 10 प्लस 2 बटे का वी बराबर में 5। अब इससे तो भाग देने कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो यही लिख लो 4 प्लस 2 बटे का बी बराबर में 5, तो इधर कितना 2 बटे बी बराबर 5 माइनस 4, तो 2 बटे वी बराबर में कितना 1, तो वी बराबर कितना आ जाएगा 2, तो बी बराबर मान कितना आ गया 2 आ गया, ए बराबर मान कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो ए व बी के मान क्या माने थे, ठीक। बी देखो बी बराबर क्या माना था, तो बी बराबर एक्स माइनस वाई क्या माना था, तो वी बराबर क्या था एक्स माइनस वाई था, ठीक।
तो यहाँ पर 2 बराबर एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक। अब इसे क्या बनाया, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर जो एक्स का मान ए वाला मान निकला, ठीक, क्या होता है, ए बराबर क्या होना था, एक्स प्लस वाई था। तो 10 बराबर एक्स प्लस वाई समीकरण नंबर 4, ठीक। कितना, समीकरण 4 बन गया। अब तो क्या करना है, ठीक, यानी अपने हाथ इधर थोड़ा लिखना, ठीक, इधर थोड़ा साफ करके आपने यहाँ लिख दिया हो तो क्या लिखना है मुझे, क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स माइनस वाई बराबर में 2, ठीक। क्या है, ये समीकरण नंबर 4 है और इसे बनाया समीकरण नंबर 3, ठीक। अब क्या करना है, समीकरण को हल करने पर, ठीक, क्या करना है, समीकरण को हल करेंगे, ठीक। हल करेंगे, यदि इनको जोड़ दिया जाए तो ये कट गया, तो इतना 2 एक्स बराबर 10 2 12, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, एक्स बराबर 6 आ गया, ठीक। अब कह रहा है एक्स का मान, है ना, एक्स का मान समीकरण 4 में रखने का, ठीक। तो समीकरण 4 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान 6 प्लस वाई बराबर में 10, तो वाई बराबर कितना, 10 माइनस का 6, तो वाई बराबर में 4, वाई बराबर 4 आ गया, तो वाई बराबर 4 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हमारे एक्स और वाई के मान दोनों निकल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ आया क्यों, बड़ा क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से पढ़ना, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या, अगला प्रश्न हमारा कौन सा, 13, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। पहला समीकरण एक्स अपान में ए प्लस वाई अपान में बी बराबर 2। अगला कह रहा है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी ये दो हमारे समीकरण दिए गए, ठीक। इनको क्या करना, हल करना है। तो कह रहा क्वेश्चन नंबर 13, पहला कह रहा है एक्स अपान में ए माइनस वाई अपान में वी बराबर में 2, ठीक, वी बराबर 2। अगले में क्या कह रहा है, अगला समीकरण कह रहा है ए एक्स माइनस बी वाई, क्या माइनस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। क्या नहीं, एक समीकरण ये दिया गया और एक समीकरण ये दिया गया, ठीक। अब कह रहा है पहले समीकरण को क्या करें, थोड़ा हल कर दिया गया, ठीक। किसमें, रैखिक समीकरण में बदल लेंगे, किसको करेंगे, रैखिक में चेंज करेंगे। तो यदि इन दोनों एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी, ठीक, ए बी एलसीएम आ गया। अब तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, वी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2, ठीक। तो कितना है, वी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2a बी, ठीक, 2ab। तो इसको क्या बना लेंगे, यहाँ ना बना के समीकरण एक ऐसे बनाओ, क्या करें, समीकरण एक ही। तो पहला समीकरण हमारा ये होगा, दूसरा समीकरण ये होगा, यानी पहला और दूसरा दो समीकरण निकला है यहाँ पर, ठीक। अब क्या करें, देखो, अब समीकरण को हल करें, ठीक। क्या है, समीकरण कौन सा, 1 व 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को क्या करें, हल करेंगे। अब हल करने के बाद, हल जब भी हो जाए जब इनके मान कैसे बराबर होंगे, ठीक, मान बराबर होंगे। तो मान बराबर करने के लिए क्या करें, तो समीकरण एक में ए से व समीकरण दो में क्या करना है, बी से गुणा करने पर, ठीक। तो समीकरण एक में ए से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, देखो, ए बी एक्स, ठीक, प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, समीकरण नंबर 3 बन गया। इसमें क्या करेंगे, देखो, बी से करना तो ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर में, याद कितना हो जाएगा, ए से बी से गुणा करें, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू बन जाएगा, या क्या करें, समीकरण नंबर 4 बन गया, ठीक, समीकरण 4 बन गया। अब तो क्या करेंगे, नहीं, समीकरण 3 व 4 हमारे बन गए। अब क्या करें, समीकरण को हल करेंगे, हल करना है, हल करने पर, ठीक। तो क्या है, समीकरण को हल करेंगे। अब देखो, यदि इन समीकरण को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, क्या करा जाए, जोड़ने पर, ठीक। इनको जोड़ा जाए नहीं, इनको घटाएंगे, ठीक। क्या करेंगे, हम इनको घटाएंगे, क्या करें, घटाने पर, ठीक। घटाने पर क्या, हमारे चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, ठीक। चिन्ह परिवर्तन हो गया। अब देखो, ए बी प्लस ए बी एक्स माइनस 0 हो गया। अब यहाँ देखो कितना है, ए स्क्वायर वाई प्लस बी वाई बराबर, है तो 2 ए बी स्क्वायर 1 ए बी, कितना बचा, 1 बचेगा, ए स्क्वायर बी बचेगा माइनस बी की पावर 3 यहाँ बचेगा, ठीक। यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पर क्या है, वाई दोनों में शामिल है तो वाई बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। अब यहाँ देखो, ये वाला प्लस हो गया था, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से भी इन दोनों बी कॉमन है, बी शामिल तो बी ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक, कितना आ गया। अब देखो, इसको यहाँ से सॉल्व करने, कह रहा है वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर नहीं, बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, यहाँ गुणे में नीचे में भाग आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक। अब मैं कह रहा वाई बराबर, अब ये बराबर कट गया तो वाई बराबर क्या आ गया, बी।
बाई बराबर क्या मान निकला, वी मान निकला। ठीक, अब करा बाई का मान, क्या बाई का मान, देखो बाई का मान कहाँ रखना, समीकरण एक में रखना। कहाँ रखना, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण हमारा एक कहाँ पर है, समीकरण एक हमारा ये है। ठीक, बाई का मान समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक हमारा क्या है, वी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2a वी। ठीक, तो क्या है, वी एक्स प्लस ए, बाई का मान क्या यहाँ पर वी दिया गया तो वी लिखा बराबर 2ab। अब देखो यहाँ पर वी एक्स बराबर वी एक्स, अभी ए बी इधर ले जाएंगे तो बराबर 2ab माइनस का कितना आ जाएगा, ए बी आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो वी एक्स बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 2 प्लस का 1 माइनस करके कितना आ गया, ए बी बचा। क्या बचा, ए बी बचा। अब कह रहा है वी एक्स बराबर कितना, ए वी है, तो एक्स बराबर तो कह रहा है ए वी, बट यहाँ गुणे में इधर भाग में वी गया तो एक्स बराबर क्या आ गया, ये आ गया वी से वी कट गया, तो एक्स बराबर ए मान हमारा आ गया और वाई बराबर मान क्या आ गया, वी आ गया। तो एक्स और वाई के दोनों को मान हमारे निकला। ठीक, यानी आंसर हमारा यानी एक्स बराबर ए, वाई बराबर वी होगा। ठीक, ओके। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, यानी कह रहा जो समीकरण युग्म दे रहा है इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या आ गया, समीकरण दिया गया पर 4/x प्लस 3y बराबर में 14। ठीक, अगला समीकरण कह रहा 3x बटे 4y बराबर में 12। ठीक, माइनस बराबर में 23 हो रही कितना 23। ठीक, बराबर में 23 यानी समीकरण एक समीकरण दो। ठीक, यानी कि दो समीकरण दिए गए हमको किसमें करना, रैखिक समीकरण बदल कर हल करना है। अब तो क्या देना करो, समीकरण ठीक एक में। ठीक, अब तो करना हल करने के लिए क्या है, इन दोनों का एलसीएम करें। ठीक, यानी एक पद को 0 बनाना है। ठीक, अब तो 3 4 के एलसीएम कितना 12 हो गया। यदि यानी इस वाले पद को हम 12 बना ले तो कैसा हमारा मान हल हो जाएगा। तो कह रहा 12 बना ले, इसके साथ 4 करना है, इसका 3। तो समीकरण एक में 4 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करके हल करने पर। ठीक है, क्या गुणा करके हल करेंगे, तो गुणा करके हल करें तो पहले में कितना 4 से गुणा करें तो कितना 4 चुको 16x प्लस 4 3 12y बराबर में। ठीक, 14 चुको 56 कितना हो गया 56, यानी कि समीकरण क्या बन गया हमारा 3 बन गया। अब इसमें करेंगे कितना आएगा 3 तक 9 बटे में x प्लस माइनस वाई 12y 4 की बार बराबर, और इसके साथ कितने करना 3 का गुणा 23 या 69 कितना 23 या 69, समीकरण नंबर 4 बन गया। ठीक, समीकरण 4 बन गया। अब कह रहा समीकरण 3 बार समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर। ठीक, इसको अब इनको जोड़ेंगे समीकरण को, जब जोड़ेंगे तो यानी 16x बटे 9 16 9 कितना हो गया 25 बटे में x, अभी तो 12y और ये 12y कट गया बराबर। अब कह रहा है कितना यहाँ पर कितना ये 56 है, यहाँ पर 69 है, 56 69 को जोड़ा 9 और 9 6 15 की 5 1 बचा 15 5 1 बचा, क्या देखो 6 5 11 1 12 कितना हो गया 125 हो गया 125। अब तो करना क्या 125 हो गया। अब इससे क्या करना है, भाग करना है, यानी इसके बटे 1 कर लो, क्रॉस गुणा कर लो, कितना हो जाएगा क्रॉस गुणा। ठीक, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना 25 बटे में 125 25 बटे में 125 को काट दिया तो करा एक्स बराबर कितना मान आ गया, एक्स बराबर आ गया 1 बटे का 5। एक्स बराबर क्या निकला 1 बटे 25 में 25 5 125 आया। अब करा 1 बटे तो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर कहाँ रखें, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। तो पहला समीकरण हमारा क्या बना था 4x प्लस 3y बराबर में 14 था, तो इसका मान रखें तो 4 बटे का कितना 1 बटे 5 प्लस 3y बराबर में 14। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाए कितना 4 पंचे 20 प्लस 3y बराबर में 14, तो 3y बराबर में 20। अब यहाँ देखो माइनस का 20 है प्लस का 14 है, तो 14 माइनस 20 यानी प्लस वाला उधर गया माइनस हो गया, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 14 में से, तो 20 में से 14 गया यानी कितना बचा 6 बचा पाएगा माइनस का माइनस 6 बचा। अब यहाँ देखो तो y बराबर कितना है -6/3, तो y बराबर कितना माइनस का 2, तो आंसर क्या आ गया y बराबर -2 और x बराबर 1 बटे का
5 आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो एक्स और वाई के हमारे मान निकल आए, एक्स वाई के मान दोनों निकल आए। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 15। ठीक, तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ठीक, तो पहला रैखिक समीकरण में कह रहा है 152 एक्स माइनस 378 वाई। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 152 एक्स माइनस 378 कितना 378 वाई बराबर माइनस का 74। ठीक, समीकरण नंबर 1। अगला देखो कह रहा है समीकरण अगला कह रहा है 378 एक्स यानी माइनस 378 प्लस 152 वाई कह रहा है 152 वाई बराबर माइनस का 604 समीकरण नंबर 2। ठीक, यानी कह रहा है ये दो रैखिक समीकरण दे दिए, इनका मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर तो पहले से क्या करना है, यहाँ क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को क्या है जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ा, क्या समीकरण 1 व 2 को जोड़ा तो क्या आया, यानी जोड़ा। ठीक, यानी माइनस से प्लस है तो घट आएगा। ठीक, यानी कि याद रखो 8 में से 2 गया 6 बचा। ठीक, 7 में से 5 गया 2 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, माइनस का 1 तो 26। अब याद रखो कि यहाँ भी माइनस है प्लस है। ठीक, क्या बचेगा, इसके साथ एक्स लिख लो, माइनस का कितना आएगा 226 बाई बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब जोड़ रहे हैं। ठीक, तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस से रहेगा, कितना 6 7 8 हो जाएगा, कितना 6 7 8 यानी कितना 678 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे दोनों में कितना 226 शामिल है तो माइनस का 226 ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का 6 7 8। देखो एक्स प्लस वाई बराबर अब इधर जाएगा तो माइनस 678 ये था, बटे कितना आ गया माइनस का 226, माइनस का 226 आ गया। ठीक, अब देखो इसमें जब भाग देंगे कितना देखो ये कट के प्लस हो गया तो एक्स प्लस वाई बराबर। ठीक, यहाँ देखो 6 का पारा पड़ेंगे यानी कि मान लो 8 है। ठीक, तो यानी 6 के पारे मार कितना 6 के मारा 6 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक, यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना 3 निकल आया। ठीक, एक्स प्लस वाई का मान 3 निकला है। अब आगे क्या करना देखो, तो क्या लिखना है समीकरण 1 व 2 को क्या करना है घटाने पर। ठीक, पहले क्या क्या इन्हीं समीकरण को जोड़ा, अब इन्हीं समीकरण को घटा देंगे। ठीक, इनको घटाएंगे तो कह रहा है 152 एक्स माइनस 378 वाई बराबर माइनस का 74। ठीक, अगला क्या माइनस का 378 एक्स और प्लस का 152 वाई बराबर माइनस का 604। क्या करेंगे इनको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो गया, यानी कि प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक, अब इनको क्या करना, तो प्लस बन गया तो इनको जोड़ो, 8 2 10 की 0 1 बचेगा, 7 5 12 1 13 का 3 1 बचेगा, 3 1 4 1 5 530 माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा, इसके साथ एक्स भी लिख लो, माइनस का तो कितना आ जाएगा यहाँ भी 530 एक्स बराबर। ठीक, अब यहाँ दो 604 में से इसको घटाएंगे। ठीक, तो यानी कि 4 में से 4 क्या 0। ठीक, अब 10 में से 7 गया कितना बचा 3 बचा, यहाँ बचा 5 बचा। ठीक, कितना 530 आ गया। अब यहाँ से क्या नहीं दोनों में क्या 530 शामिल तो ले लो बाहर, 530 अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 530 कितना आएगा 530। ठीक, तो अगर एक्स माइनस वाई बराबर 530 बटे में कितना आएगा 530, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा 1, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब एक्स प्लस वाई 3 एक्स माइनस वाई 1 आ गया। अब दो क्या करेंगे, या तो इनको समीकरण दे लो। ठीक, नहीं लेना तो इसको क्या है समीकरण 2 बन गया तो इसको समीकरण नंबर 3 बना लो, इसको कितना है समीकरण नंबर 4 बना लो। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक, तो कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 3 और एक्स माइनस वाई बराबर में 1। पहले इसको क्या करेंगे जोड़ने पर। ठीक, तो जोड़ेंगे, कह रहा है ये कट जाएगा, एक्स एक्स 2x बनेगा, यहाँ कितना 3 1 4 हो जाएगा, इससे काटा 2 बार जाएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा 2, एक्स का मान कितना आ गया 2 मान आ गया। अब कह रहा है एक्स का मान उठा के समीकरण 3 में रखना है, कह रहा है एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो 3 में रखेंगे तो कह रहा 2 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर का 3 माइनस 2, तो वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया, वाई बराबर 1 आ गया। ठीक,
y बराबर 1 बना, नहीं x बराबर 2, y बराबर 1 माना गया, ठीक। तो यानी कि जो प्रश्नावली हमारी 3F चल रही थी, यानी कि इसके सारे सवाल हो गए, ठीक। 3F प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है, ठीक। तो यानी कि इसी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक। जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है, यानी कि वहाँ तक आप शेयर करें, स्कूल के ग्रुप में शेयर करें, स्कूल में डिस्कस करें, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ।